अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आंसर रियाज है और रिसर्च व्लॉग के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग के हवाले से। आप ये कह सकते हैं कि हम ऐसे राइटिंग के हवाले से ही क्यों हम बात करेंगे। तो उसकी बुनियादी वजह इस टॉपिक को डिस्कशन के लिए चूज़ करने की ये है कि आप फेमिलियर होंगे कि बहुत सारे लैंग्वेज टेस्ट्स और जैसे आइल्स, जीआरई और टॉफल, इन सब में एक बड़ा ही अहम कंपोनेंट होता है राइटिंग का, और जिसमें वो आपसे एक ऐसे लिखने के लिए कहते हैं। और इस ऐसे राइटिंग के जो ग्रेड है या स्कोर है उसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज हासिल होती है। और दूसरी वजह ये है कि अगर आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी बहुत सारी जो असेसमेंट्स हैं और असाइनमेंट्स हैं वो ऐसे राइटिंग पर ही मुश्तमिल होती हैं। तो बज़ाहिर ऐसे राइटिंग काफ़ी आसान है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो आपको काम आएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऐसे टाइप्स के ऊपर। तो टाइप ऐसे कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड रिसर्च, सिंपल रिसर्च ऐसे। ये डिपेंड करता है आपके ऐसे के टॉपिक के ऊपर कि आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आई मीन वेदर इट्स डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल है, या आपने उसको क्रिटिकली देखना है और 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू को साइमल्टेनियसली डिस्कस करना है। तो बहरहाल ऐसे की टाइप कोई भी हो, इन चार इसके अलावा भी ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो कमोबेश एक ही है, यानी कि उसका जो बुनियादी ढांचा है वो एक ही है, और वो है मुश्तमिल 3 हिस्सों पे। तो अब हम इस बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे, यानी कोई भी ऐसे जो है जिसकी मैंने कुछ इकसाम आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताई, उसका जो बुनियादी ढांचा है वो एक ही जैसा है। फॉर एग्जाम्पल इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। अब हम इन कंपोनेंट्स को ब्रीफली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के 2 हिस्से होते हैं, 2 बुनियादी हिस्से। पहला हिस्सा जो होता है ये जनरल इंफॉर्मेशन होती है टॉपिक के बारे में, और इसको मैक्सिमम जो है वो 2 पैराग्राफ्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो अहम बात है, इसके अंदर इनकरेज किया जाता है कि आप साइटेशंस जो है वो ना दें। फॉर एग्जांपल कि आप दूसरों का काम इसके अंदर कोट ना करें, और ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। बेसिकली आप जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे रीडर को ये अंदाज़ा होता है कि आपको इस टॉपिक के हवाले से कितनी मालूमात हैं। तो इसको जेनेरिक रखें और कोशिश करें कि ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो और आपके अपने अल्फाज हों, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप साइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा यूज़ किया है तो आप डेफिनेटली उसका उसका जो सोर्स है वो ज़रूर मेंशन करेंगे। अब आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का, वो काफ़ी अहम है, क्योंकि उसके अंदर आप बताते हैं कि आपका जो बाकी का ऐसे है वो किस किस्म का होगा। आई मीन उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या सीक्वेंस होगा, और किस किस्म की इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप मेंशन कर सकते हैं अपना ऐसे टॉपिक और बता सकते हैं कि वेदर इट्स आप इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, या फिर आप इसको क्रिटिकली रिव्यू करेंगे, या आपका कोई आर्ग्यूमेंट है जिसको आप जस्टिफाई करेंगे। ये आप अपने एक वन लाइन में बता सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसमें बताएंगे कि आप कौन से एरियाज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप बताएंगे कि जी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर आप बात कर रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान, तो आप कह सकते हैं कि जी मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इसके हवाले से जो डेटा है वो डिस्कस करूंगा, और इसके मेन कॉजेज़ पे बात करूँगा, और साथ ही मैं कुछ की सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली आप बताते हैं कि अंडर द टॉपिक ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान आई विल डिस्कस फॉलोइंग सब सेक्टर्स। इसके बाद आप डिस्कस करें कि जी प्रोवाइड करें अपने ऐसे का सीक्वेंस, यानी कि आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस तो करनी है, लेकिन उनका सीक्वेंस क्या होगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं जी पहले सबसे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा,
फिर मैं कॉजेज डिस्कस करूंगा और तीसरे नंबर पे मैं सोल्यूशन दूंगा और एंड में मैं अपनी ओवरऑल फाइंडिंग्स जो हैं ऐसे की उनको समराइज करूंगा कंक्लूजन के अंदर। तो बेसिकली जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके दो हिस्से होंगे जैसे मैंने बताया। पहले हिस्से में आपने जेनेरिक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा देना है और दूसरे हिस्से में आपने अपने ऐसे के हवाले से बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें किस किस्म की मालूमात किस सीक्वेंस से आप डिस्कस करेंगे। तो यही बात मैंने भी पहले भी की कि पहले हिस्से में आपने बताना है कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक और दूसरे में आपने बताना है ऐसे टॉपिक और उसका स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं बॉडी पे। बॉडी जो है ऐसे की बॉडी उसका मेन कंपोनेंट है। आपका 70% जो कंटेंट होता है वो ऐसे की बॉडी के अंदर होता है और इसमें आप वो सारी बातें जो आपने इंट्रोडक्शन में की थी वो आप बारी बारी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं इंट्रोडक्शन दूंगा मैटरनल मोर्टेलिटी का, मैं उसके ऊपर डेटा दूंगा, मैं उसके कॉजेज डिस्कस करूंगा और मैं इसके सोल्यूशंस डिस्कस करूंगा। तो आपने ये सारी चीजें इन्हीं हेडिंग्स के अंदर बॉडी में डिस्कस करनी है। आप कोशिश कीजिए कि आप सीक्वेंस को सेम रखें, वही सीक्वेंस जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया है बॉडी में भी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स उसी सीक्वेंस से हों। इट इज़ हाईली इनकरेज्ड कि आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज़ करें क्योंकि 3000 वर्ड्स ऐसे 4000 वर्ड्स ऐसे में रीडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो फॉलो कर सके कि आप अब क्या बात कर रहे हैं और पहले क्या बात कर रहे थे। तो साइन पोस्टिंग या हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो है वो रीडर के लिए आपके ऐसे को पढ़ने को आसान बना देते हैं। सेकेंडली बॉडी में आपने जो भी मटेरियल किसी और सोर्स से लिया है काइंडली उसको प्रॉपरली साइट करें। साइटेशन के लहदा से मार्क्स होते हैं और अगर साइटेशंस प्रॉपरली ना की जाएं तो उसके मार्क्स अच्छे खासे कटते हैं। तो जो भी स्टाइल आपकी यूनिवर्सिटी आपका इंस्टीट्यूट ने आपको बताया हुआ है आप उसको अच्छी तरह से देख लें। आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे जोटेरो एंड नोट वगैरह, लेकिन अगर आप मैनुअल भी करते हैं तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो आपने दी है उसकी प्रॉपर साइटेशंस प्रोवाइड करना होगी। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि प्लेजरिज्म और सिमिलैरिटी का जो इशू है वो कितना सीरियस लिया जाता है और समटाइम्स इसके ऊपर आपकी डिग्रीज बाहर की यूनिवर्सिटी में सस्पेंड भी हो जाती है। तो इसके हवाले से आप बहुत केयरफुल रहें। हाँ, इसमें एक अहम बात ये भी है कि अगर आप अपनी कोई इनपुट देना चाहते हैं तो आप उसको सेपरेट रखें दूसरों की जो वो मालूमात जो आपने दूसरे किसी आर्टिकल से ली हैं, न्यूज़पेपर से ली हैं या फिर किसी रिपोर्ट से ली है। तो उसका ये तरीका सिंपल तरीका ये है जो मैं भी फॉलो करती थी कि मैं अपनी बात या तो पैराग्राफ के एंड में करती थी या एक सेपरेट पैराग्राफ में करती थी। तो उससे रीडर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहीं से नहीं दिया गया, ये लिखने वाले ने या स्टूडेंट ने की अपनी इनसाइट है। तो उससे उसको कन्फ्यूजन कम होती है। अदरवाइज वो ये कह सकते हैं जी आपने इसकी साइटेशन नहीं दी। तो ये होगी बॉडी। ऐसे की बॉडी में आपने इस तरह से इसको डिस्कस करना है। उसके बाद आगे हमारा लास्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो है बेसिकली ये समरी होती है आपकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो आपने बॉडी में प्रोवाइड की है और आप इसमें हाईली इनकरेज कि आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दें इस पैराग्राफ में और वो इन्फॉर्मेशन जो आपने इंट्रोडक्शन में दी थी उसी को पास्ट टेंस में यहाँ पे लिख दें और कोई नई बात यहाँ पे ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि जी मैं डिस्कस करूँगा इंट्रोडक्शन, डेटा, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस। तो आप इंट्रोडक्शन में कहते थे, आपने लिखा था कि आई विल डू दैट और कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि आई हैव डन दैट, यानी कि उसको पास्ट टेंस में ले जाएं और उन्हीं बातों को नीचे लिखते हैं कि जी ऐसे हैज डिस्कस दिस 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 एंड दैट। ओके, उसके बाद आप एक या दो रिकमेंडेशंस दे सकते हैं लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अगेन ऑन द टॉपिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर एसे। और कोई भी द कंक्लूजन जो है वो मैक्सिमम 300 वर्ड्स 250 से 300 वर्ड्स तक रखें, इससे ज़्यादा इसको ना लेके जाएं। बेसिकली इट्स कंक्लूडिंग समरी। द the first part is introductory summary and the last part is concluding summary. So summary should always be brief. तो इस पे अपने ब्रीफली बता दें कि जी ये मैंने ये डिस्कस किया है और ये मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं और अंडर कंसीडरिंग ऑल दीज फाइंडिंग्स आई कैन सजेस्ट दिस वन लाइनर टू लाइनर, दैट्स ऑल। एक चीज़ और मैं इसमें रिपीट करूँ कि कंक्लूजन के अंदर प्लीज़ कोई नई चीज़ ऐड मत कीजिएगा, रीडर के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कोई कहेगा कि आपने ऊपर तो ये बात ही नहीं की
आप नीचे आके ये बात कैसे कर रहे हैं, तो आप उसी इंफॉर्मेशन तक महदूद रहें जो आपने ऐसे की बॉडी में प्रोवाइड की है। अभी मैं आपसे एक ऐसे शेयर करती हूँ। I hope I can open it here and I can show you कि normally एक ऐसे how it looks like. For example, this is my essay. I have done it when I was studying in University of Melbourne. तो ये तो कुछ pictures हैं, लेकिन ये देखें, ये introduction है. You can see it's only 2 paragraphs. I hope you can see that on 2 paragraphs. और उसके बाद आपकी ऐसे की बॉडी शुरू हो जाती है, जैसे करंट पॉवर्टी रेट्स, पॉवर्टी डेफिनेशंस एंड मेजरमेंट, ओवरव्यू ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी, और इस तरह चलता जाएगा। और ये सारा जो है ये ऐसे की बॉडी है। उसके बाद, और ये सारी आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, डिफरेंशिएट एंड मेक इट इजी फॉर द रीडर टू रीड एंड मेक अ सेंस ऑफ आउट ऑफ इट। तो इसी तरह से हमने इसकी सब हेडिंग्स दी ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। और ये एंड में आके हमने इसका कंक्लूजन दे दिया। ये आप देखें, अब कंक्लूजन भी आप देखें कि कंक्लूजन जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली 1 बिग पैराग्राफ एंड 1 वेरी स्मॉल पैराग्राफ। सो आई होप कि आपको ये हमारी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप काइंडली हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपके इस हवाले से मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो वी वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। और आप सवाल भेज सकते हैं कमेंट्स पे, और हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे बात करें तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर होगी मुलाकात।